दोस्तों, जिस तरह से वडनगर पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, मुझे लग रहा है कुछ सालों के बाद यहाँ बहुत सारे पर्यटक आने वाले हैं। और तब अगर वडनगर को एक लोगो की जरूरत पड़ी तो 100% उस लोगो पे इन कीर्ति तोरणों के फोटो होंगे। तो चलिए देखते हैं इन कीर्ति तोरण के बारे में क्या खास बात है। दोस्तों, इस तोरण के बारे में बात करना शुरू करें उसके पहले ये समझ लेते हैं कि तोरण बनाए क्यों जाते थे। सबसे पहला कारण तो उसे देख के आप समझ जाओगे कि ये एक द्वार है, और केवल एक सीधा साधारण द्वार नहीं बल्कि एक अनुष्ठानिक द्वार, जो आमतौर पे आपको मंदिरों के बाहर मिलेंगे, जैसे हमने मोढेरा वाले एपिसोड में देखा। त्योहारों के समय में इन पर झूले भी लटकाए जाते थे, देव और देवियों के लिए। और कभी-कभी रणभूमि में विजय पाने पर राजाएं इन्हें बनाते थे कीर्ति दर्शाने। इसके ऊपर बनने वाली डिजाइन वैसी ही होती थी जैसे इसके पीछे बनने वाली इमारत पे। यानी अगर पीछे वाली इमारत अलंकृत है तो ये भी अलंकृत होते थे। सोलंकियों ने अपने काल में कई सारे तोरण बनाए, लेकिन उनमें से बहुत सारे अब खराब अवस्था में है। हाँ, लेकिन वडनगर का तोरण बहुत अच्छी अवस्था में है, जिसके लिए हमें आभार देना चाहिए एएसआई का। ये तोरण बनाया गया था 12वीं सदी में। जब आप जैन मंदिर जाओगे तो आपको सभा मंडप के बाहर इस तरह के तोरण नजर आएंगे। हो सकता है कि ये तोरण इन सोलंकियों के तोरण से प्रभावित हो। ये तोरण 40 फीट लंबे है और 7.5 फीट चौड़े। इन्हें इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। ऑफ कोर्स जीर्णोद्धार के समय सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। आप इन्हें देखोगे तो नीचे से चौड़े हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये सकरे होते जाते हैं, क्योंकि इन्हें स्वतंत्र तरीके से खड़ा रहना है। इन्हें बनाने में लाल और पीले बलुआ के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। मैं आपको इसके नीचे की डिजाइन समझाने की कोशिश करता हूं जितना मैं समझता हूं। ये आप देखोगे तो एक कमल के आकार में है, इसलिए इसे पद्म कहते हैं। थोड़ा ऊपर ये कनी है और कनी के बिल्कुल ऊपर ये कीर्तिमुख है। कीर्तिमुख आमतौर पे आपको हिंदू मंदिरों में मिलेंगे। अब ये क्यों है, कैसे है, उसकी एक लंबी कहानी है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, वो किस्सा फिर कभी। उसी के ऊपर गजथरा है, जहां एक पूरी कतार बनी हुई है हाथियों की। इनकी कहानी मैंने मोढेरा के एपिसोड में बताई थी कि राजा इन्हें क्यों बनाते थे, ये दिखाने के लिए कि उनका राज्य एकदम मजबूत बुनियाद पे खड़ा है। जो यहाँ पर काम हाथी कर रहे हैं उसी के ऊपर मनुष्य कर रहे हैं। तो जैसे ये गजथरा है वैसे ये नरथरा हुआ, और उसी के ऊपर से नक्काशी काम शुरू हो जाती है। सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति है, एक तरफ गणपति है और एक तरफ कार्तिकेय। कहते हैं कि ये डिजाइन सिद्धपुर के रुद्र महालय के डिजाइन से बहुत मिलते जुलते, वहां भी एक इस तरह का तोरण है। अब आगे वाले एपिसोड में हम सिद्धपुर जाने वाले हैं, तो इस बात की पुष्टि मुझे वहां जाके ही करनी पड़ेगी।
हमने इतनी सारी इसके डिजाइन के बारे में बात की, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये तोरण यानी वडनगर के कीर्ति तोरण क्यों बनाए गए थे। शुरू में मैंने बताया कुछ कारण जिसकी वजह से तोरण बनते थे, तो क्या उनमें से एक कारण इस तोरण को लागू होता है? अब बात यह है कि आमतौर पे एक तोरण के पीछे और एक मंदिर होता है, लेकिन अब ये तोरण है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। उत्खनन के बाद भी कुछ नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे का जो मंदिर है, या तो वो इस तरह से नष्ट किया गया है कि उसके कुछ भी अवशेष नहीं बचे, या तो फिर वो मंदिर कभी बना ही नहीं था। उन दिनों सोलंकी अपने राज्य में हर जगह पर मंदिर और तोरण बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो यहाँ पर ऐसे एक तोरण बना देते हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि दो कीर्ति तोरण है, लेकिन दोनों की कद काठी और डिजाइन बिल्कुल समान है। यानी अगर मैं एक तोरण के बारे में बात करता हूं, तो अपने आप दूसरे तोरण के बारे में भी बात करता हूं। जो पहला तोरण है वो तो अच्छी अवस्था में मिला था, लेकिन जो दूसरा तोरण है वो 7 टुकड़ों में मिला था। फिर बड़ी मुश्किल से एएसआई ने उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के ये तोरण बनाया है, लेकिन उन टुकड़ों में भी एक कहानी छिपी है। तो बात यह है कि जो पीछे वाला तोरण है उसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को तोड़ के वडोदरा लेके जाना था, लेकिन वडनगर के लोगों ने इस बात का विरोध किया और फिर टुकड़े यहीं छोड़े गए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस कहानी की पुष्टि नहीं हो सकती, ये बस एक कही सुनी कहानी है। तो इस एपिसोड में मिलने वाली जानकारी के लिए हम आभारी है एक लेख के जिसका नाम है तोरण आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, जिसे लिखा है सुष्मिता सेन और सुनीता लाखानी ने। दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर पहले हफ्ते में देख रहे हो तो हाइप का। वडनगर पे हमने एक वॉकिंग टूर का भी एपिसोड बनाया है, उसे भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।